दाभोल महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित एक प्राचीन तटीय शहर है जो वशिष्ठी नदी के मुहाने पर अरब सागर के किनारे बसा हुआ है। और इसी प्राकृतिक भौगोलिक स्थिति ने प्राचीन और मध्यकालीन युग में इसे भारत के पश्चिमी तट का एक आदर्श प्राकृतिक बंदरगाह बना दिया था, जहां गहरा पानी, सुरक्षित लंगर स्थल और मानसूनी हवाओं से बचाव संभव था। यही कारण है कि 9वीं शताब्दी से ही दाभोल अरब, फारसी और अफ्रीकी व्यापारियों के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र बन गया था, जहां से मसाले, कपास, रेशम, नारियल उत्पाद और बहुमूल्य पत्थरों का निर्यात होता था तथा अरब, खुरासान, मैसूर और मध्य एशिया से घोड़े, धातुएं और विलासिता की वस्तुएं आयात की जाती थीं। यूनानी और अरब यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों में दाभोल को एक समृद्ध, व्यस्त और सुव्यवस्थित बंदरगाह नगर के रूप में वर्णित किया गया है। 15वीं शताब्दी में रूस के प्रसिद्ध यात्री अफहानासी निकितिन ने भी अपने भारत भ्रमण के विवरण में दाभोल को एक विशाल और संपन्न समुद्री नगर बताया, जहां घोड़ों का व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर होता था और जिसके समुद्री संपर्क भारत से लेकर लाल सागर, फारस की खाड़ी, भूमध्य सागर और इथियोपिया तक फैले हुए थे। 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच दाभोल पहले बहमनी सल्तनत और बाद में बीजापुर के आदिल शाही शासकों के अधीन रहा। इस काल में यह एक सरकारी नियंत्रण वाला मुस्लिम व्यापारिक केंद्र बन चुका था, जिसे मुस्तफाबाद और बाद में हमजाबाद के नाम से भी जाना गया। इस दौर में दाभोल न केवल एक प्रमुख बंदरगाह था, बल्कि एक प्रशासनिक और वाणिज्यिक नगर भी था, जहां मस्जिदें, गोदाम, बाजार और जहाज निर्माण से जुड़े ढांचे मौजूद थे। बहमनी सल्तनत की राजधानी बीदर तक सबसे सुगम समुद्री और स्थल मार्ग होने के कारण दाभोल का महत्व अत्यधिक बढ़ गया था और अपने उत्कर्ष काल में इसे चौल और गोवा के बीच सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह माना जाता था। किंतु इसी समृद्धि और मुस्लिम व्यापारिक प्रभुत्व ने इसे यूरोपीय शक्तियों का निशाना भी बना दिया और दिसंबर 1508 में पुर्तगाली एडमिरल फ्रांसिस्को दी आल्मेडा के नेतृत्व में हुई दाभोल की प्रसिद्ध लड़ाई के दौरान पुर्तगालियों ने नगर पर भीषण आक्रमण किया। शहर को बमबारी द्वारा नष्ट किया गया, गोदामों को जला दिया गया, जहाजों को तबाह कर दिया गया और लगभग 150 लोगों की जान चली गई। हालांकि किला पूरी तरह उनके हाथ नहीं लगा, लेकिन इसके बाद आने वाले दशकों में पुर्तगालियों ने कई बार दाभोल को नष्ट करने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप विदेशी व्यापारियों ने इस बंदरगाह से दूरी बनानी शुरू कर दी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग धीरे धीरे बदलने लगे। इसी समय बहमनी राज्य के विघटन और दक्कन की कई छोटी सल्तनतों के उदय ने भी दाभोल के पतन को तेज कर दिया, क्योंकि नई राजधानियां और नए बंदरगाह विकसित किए गए। 16वीं शताब्दी में दाभोल का बड़ा हिस्सा व्यापार राजापुर जैसे उभरते बंदरगाहों की ओर स्थानांतरित हो गया। 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने दाभोल को जीतकर मराठा साम्राज्य में शामिल किया और बाद में यह छत्रपति संभाजी महाराज के अधीन आया, जिन्होंने गोवा में एक नदी में डूबते समय प्राण बचाने के उपकार स्वरूप खांडो बल्लाल चिटनिस को दाभोल का वतन प्रदान किया, जिस पर आज भी सातारा चिटनिस परिवार के वंशज अपना दावा करते हैं, जबकि शिर्के परिवार के वंशज भी इस पर अपना अधिकार बताते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान मुंबई को एक विशाल गहरे पानी वाले बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया, जिससे व्यापार, शक्ति और जनसंख्या का केंद्र वहीं स्थानांतरित हो गया और दाभोल धीरे धीरे एक छोटा क्षेत्रीय तटीय नगर बनकर रह गया। 20वीं शताब्दी के अंत में दाभोल एक बार फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया, जब यहां एनरॉन कंपनी के सहयोग से दाभोल पावर प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसे अपने समय की सबसे बड़ी निजी बिजली परियोजनाओं में गिना गया। लेकिन वित्तीय, कानूनी और राजनीतिक विवादों में फंसने के कारण यह भारत की आर्थिक नीति और निजीकरण के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्ययन विषय बन गया और आज का दाभोल एक शांत कोकणीय नगर है, जहां समुद्र, घाटियां और तटीय जीवन की सादगी दिखाई देती है। आसपास के गांव जैसे भोपन, पाले, वेलदूर और धोपावे के लोग रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए यहां आते जाते हैं। सड़क मार्गों के घुमावदार और समय लेने वाले होने के कारण आज भी नाव और फेरी परिवहन यहां जीवन रेखा बने हुए हैं।
जिनमें पाले और भोपन से चलने वाली छोटी यात्री नावें तथा 21 अक्टूबर 2003 से संचालित दाभोल धुपावे रोरो फेरी सेवा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो सुबह 6:30 बजे से रात 10 बजे तक हर आधे घंटे में चलती है। केवल 10 से 20 मिनट में वाहनों और यात्रियों को पार कराती है। इसके अतिरिक्त दाभोल से वेलदूर तक चलने वाली छोटी यात्री नावें भी उन लोगों के लिए उपयोगी हैं जिनके पास वाहन नहीं होते। और इस प्रकार आज का दाभोल अपने गौरवशाली अतीत, संघर्षपूर्ण इतिहास और शांत वर्तमान के साथ यह दर्शाता है कि किस प्रकार भौगोलिक अनुकूलता किसी नगर को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है और फिर राजनीति, शक्ति संघर्ष तथा वैश्विक व्यापार के बदलते रुख उसे धीरे धीरे इतिहास के हाशिए पर भी पहुंचा सकते हैं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के बाद बॉम्बे पोर्ट पर ध्यान जाने के कारण दाभोल एक स्थानीय मछली पकड़ने और कृषि केंद्र बन गया। 1947 के बाद लोग रोजगार के लिए मुंबई और गल्फ देशों की ओर चले गए। 1990 के बाद दाभोल फिर से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान में आया जब यहां एनरॉन दाभोल पावर प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जो महंगी बिजली, पर्यावरणीय मुद्दों और राजनीतिक विवाद के कारण 2001 में बंद हो गया। इसके बाद सरकार ने प्रोजेक्ट का नियंत्रण लेकर इसे आरजीपीपीएल और एलएनजी टर्मिनल में बदल दिया और 2025 तक आते आते दाभोल भारत की ऊर्जा सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है, जहां आधुनिक एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ वही पुराना दाभोल है जो कभी डाबुल और डाबुल पोर्ट के नाम से पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ था।